मुफ्ती साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती मुजव्विद अमीन को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम के नामवर मुहक्किक, तक़ाबुल अदियान के माहिर, लाखों मुसलमानों के मुसलमान होने का ज़रिया बनने वाले और लाखों कुफ़ार के दिलों में ईमान की रोशनी जलाने वाले मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर अहमद नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इस सिलसिले में पूरी आलम इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की तरफ से उनको खुशामदीद कहा जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आलम इस्लाम का एक काबिल फ़ख्र सबूत हैं और हकीकी मानों में डॉक्टर अहमद दीदात रहमहुल्लाह ताला, जो कि उनके पेशरो और उस्ताद भी हैं, उनकी हकीकी मानों में जानशीन हैं और पूरी दुनिया इस्लाम के काबिल फ़ख्र सबूत हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की हिफाजत फ़रमाए और उनके फैज़ को क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके इल्म में और अमल में बरकतें अता फ़रमाए और उनको इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि एक तो डॉक्टर साहब की आमद पर हम और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक ख़ुशी का इजहार हो और सोशल मीडिया पर हम वो आवाज़ बने और ये चैनल वो आवाज़ बने कि जो डॉक्टर साहब के कारनामों और डॉक्टर साहब के संगे मील हैं ज़िंदगी के अंदर, उनकी सताइश कर सके और उनको अप्रिशिएट कर सके। इसलिए कि इस गए गुज़रे दौर में ऐसे भी नामाकूल और ऐसे भी अक़ल से पैदल लोग हैं और दीन की बुनियादी निस्बतों से नाआशना लोग हैं कि जो डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं और उनकी अज़ीम व शान खिदमात को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जहाँ एक तरफ ऐसे कुछ लोग कम अक़ल, कम शऊर, दीन से दूर लोग मौजूद हैं जिनको दीन और इस्लाम के मिजाज की हवा भी नहीं लगी, ऐसे माहौल के अंदर उन लोगों को जो डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम का आलम इस्लाम के लिए उनको एक बहुत बड़ी शख्सियत समझते हैं और एक असासा समझते हैं, तो उनको भी अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचानी चाहिए और बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करना चाहिए कि डॉक्टर साहब इस उम्मत के लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र सरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, या अलीयुन लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुम मिन हुमुरिन नअम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए अली, अगर तेरी ज़ात से कोई एक शख्स भी हिदायत हासिल कर लेता है, ये तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू अगर किसी एक शख्स की हिदायत का ज़रिया बन जाए तो सुर्ख ऊँट, जो उस वक़्त अरब के अंदर सबसे कीमती तरीन शय समझे जाते थे, तेरे लिए दुनिया की कीमती तरीन अशिया से मेरी सबसे बेहतर है कि तेरी वजह से किसी एक शख्स को हिदायत मिल जाए। जबकि डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम तो उन शख्सियात में हैं कि एक ज़माने को उनकी वजह से हिदायत मिली, एक खल्क़ को उनकी वजह से हिदायत मिली, आलम इस्लाम के एक तबके को उन्होंने मुतासिर फरमाया और अपनी इस जिद्दोजहद की वजह से आज वो इस हालत में हैं कि अपने असल मुल्क से जो है उनको निकाल दिया गया है और वो दुनिया के दूसरे मुल्क यानी कि मलेशिया के अंदर एक मुहाजिर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे हालात में चंद फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की वजह से डॉक्टर साहब की हिदायत के लिए जो अल्लाह ताला ने उनको सरचश्मा बनाया इस उम्मत के लिए और कुफ़ार के लिए और उन दिलों के लिए जहाँ कुफ़र के अंधेरे थे, उनको मिटाने के लिए डॉक्टर साहब की ज़ात को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। ऐसी हालात में कोई शख्स फ़िक़ही आरा को लेकर और उनकी कुछ फ़िक़ही जो गलतियाँ उनसे हुई थी बहरहाल सरजद, उनको बुनियाद बनाकर एक अज़ीम शान हिदायत का सरचश्मा और एक अज़ीम शान हिदायत का जो सिलसिला उनकी ज़ात से शुरू हुआ, उसको यकसर नज़रअंदाज कर दे। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मुतासिबाना रवैया है, दीन के मिजाज से नाआशना होने की वजह से है और महज हसद
اور بغض اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہاں پاکستان میں تشریف لے کر آئے، ہم اور میں خاص طور پہ ان آوازوں میں سے ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کو ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی مساعی کے لیے، ڈاکٹر صاحب کی جد و جہد کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کی شہریت عطا کی جائے اور اعزازی بنیادوں پر عطا کی جائے۔ یہ ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، بلکہ شہریت پاکستانی ہونا یہ اعزاز سمجھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس ملک کے لیے شہریت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دن دگنی رات چگنی دین کے امور کے اندر مزید کام لے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔